इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट होता है द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो भी फ्लो है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रिक करंट को इस सर्किट के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हमने एक कॉपर स्ट्रिप को यूज़ किया है। कॉपर स्ट्रिप को यूज़ करने का एक मेन बेसिक फंडा ये है बिकॉज ऑफ क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉपर के अंदर, तो हम इसलिए कॉपर स्ट्रिप को यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर के डॉट्स आप देख रहे हैं, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही इसमें हम एक एक्सटर्नल फोर्स या कोई बैटरी सोर्स या कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स, फोर्स, प्रेशर कुछ भी अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये मूव करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है ना, ये शो ऑफ कर रहा है डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अभी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ये यहाँ से निकल के पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, मतलब नेगेटिव से निकल रहा है पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो ये इसका जो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ हो रहा है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से निकलता है पॉजिटिव पे आता है, नेगेटिव से जाता है पॉजिटिव की तरफ आता है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक करंट शो करता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या होता है? अब इस I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, एक करंट का एक फॉर्मूला होता है I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले से हम करंट को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? तो जैसे कि अभी कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप हमने यहाँ पे लिया है। अगर 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इस कॉपर स्ट्रिप से, वो क्या कहला जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना हो रहा है, उसमें कितना है इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड में इस स्ट्रिप के थ्रू जितने भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाया जाएगा। तो यूनिट ऑफ करंट क्या हुआ? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज चार्जेस फ्लोइंग पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इस स्ट्रिप के थ्रू कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो हमारा करंट कहलाता है। अब यूनिट ऑफ चार्जेस, इसको हम क्यू से शो करते हैं। चार्ज को किसे शो करते हैं? क्यू से। तो यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल्स टू कूलम एंड यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। इफ क्यू इक्वल्स टू 1 कूलम, एक हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, Q इक्वल्स टू 1 कूलम है और T इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, तो करंट कितना हुआ? करंट 1 एम्पियर हुआ। मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्रिप के थ्रू या इस कॉपर वायर के थ्रू, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर वायर, इस कॉपर वायर के थ्रू 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ये कहलाएगा हमारा 1 एम्पियर। मतलब 1 सेकेंड में 1 चार्ज अगर फ्लो हुआ तो 1 एम्पियर कहलाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी शो कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर Q इक्वल्स टू हमारा 5 एम्पियर है, 5 कूलम है, सॉरी, Q इक्वल्स टू 5 कूलम है और टाइम है 1 सेकेंड, मतलब 5 कूलम का जो चार्ज है एक कॉपर वायर से अगर हम फ्लो करा दें तो हमारा करंट कितना हुआ? करंट कितना होगा? करंट होगा Q अपॉन टी। इस फॉर्मूले में पुट कर दें ये वैल्यूज को, तो 5 Q है और समय कितना है? टाइम 1, तो कितना हुआ? 5 एम्पियर। तो करंट कितना आया? 5 एम्पियर। ओके, दैट्स क्लियर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज का मतलब होता है टेंशन, प्रेशर, फोर्स। मतलब जो करंट को पुश करने का काम करता है, करंट को धक्का देने का काम करता है, वो वोल्टेज होता है। नॉर्मली अगर कभी इंटरव्यू वगैरह में भी ये पूछ लिया जाता है कि वोल्टेज क्या होता है, सिंपल वे में बताओ, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं वोल्टेज एक फोर्स होती है जो करंट को पुश करने का काम करती है सर्किट में। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? जब एक बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है, तो उसको चार्ज करने में जो भी वर्क हुआ, उस बॉडी को चार्ज करने में जो भी वर्क हुआ, और ये जो वर्क है उस बॉडी में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के थ्रू इसको हम कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, इसका एक फॉर्मूला है W अपॉन क्यू। W क्या है? वर्क डन, Q है चार्ज। ठीक है, तो एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में जो भी वर्क डन होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब ये एक कैपेसिटी होती है, एक स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ होती है कि
एक चार्ज को मूव करने में जो भी वर्क डन होता है वो हमारा वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब ये एक जगह से दूसरी जगह पे चार्जेस को हम शिफ्ट करते हैं, ये दो वे में हो सकता है, या तो रिपल्सन फॉर्म में या अट्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। जब चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, चार्ज को मूव कराना है हमको किस फॉर्म में कराना है, या तो अट्रैक्शन फॉर्म में कराना है, रिपल्सन फॉर्म में कराना है। मतलब अट्रैक्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करना और रिपल करना। अट्रैक्ट जब होगा जब अपोजिट पोलरिटी के चार्जेस होंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपस में रिपल अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे तब भी एक वर्क डन होगा इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। सेम यहाँ पर जब सेम पोलरिटी चार्जेस हैं, इन पे चार्जेस हैं, सेम पोलरिटी है प्लस प्लस और ये नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिपल करेंगे, ये चार्जेस आपस में रिपल करेंगे। तो ये चार्ज को रिपल करने में जो भी वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब यूनिट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का जो यूनिट है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ वोल्टेज अभी डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, वी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू है वर्क डन, क्यू है चार्ज, तो वर्क डन का यूनिट क्या हुआ, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या हुआ, कूलम। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या हुआ, जूल पर कूलम, वोल्ट इक्वल्स टू जूल पर कूलम। ठीक है, तो हमारा जैसे एक फॉर्मूला हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 जूल और क्यू इक्वल्स टू 1 कूलम। ठीक है, तो कितने वोल्ट वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एक कूलम चार्ज को शिफ्ट करने में 1 जूल एनर्जी यूज हुआ है। ठीक है, तो हमारा 1 वोल्ट जनरेट होगा, एक कूलम चार्ज को शिफ्ट करने में 1 जूल का एनर्जी यूज होता है। ठीक है, तो हमारा जो कितना वोल्ट डेवलप हुआ, 1 वोल्ट का। अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये भी एक वोल्टेज होता है। ठीक है, अब दो बॉडीज हैं, एक बॉडी और दूसरा बॉडी, एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। ओके, एक बॉडी पे चार्ज है +5 वोल्ट का पोटेंशियल, दूसरी बॉडी पर है +3 वोल्ट का पोटेंशियल। ओके, तो ये 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, तो इनके बीच में देखो डिफरेंस कितने का हुआ, 2 वोल्ट का हुआ, 2 वोल्ट का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इट मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की तरफ जा रहे हैं, मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाना होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो गया, इसमें करंट फ्लो हो गई। मतलब एक ये फोर्स डेवलप कर रहा है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में, तो एक इनके बीच में फोर्स क्रिएट होने की वजह से करंट का फ्लो होना शुरू हो गया, मतलब इनके बीच में एक वोल्टेज डेवलप हो रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स ऑफ द टू चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इन दोनों बॉडीज पे जो चार्जेस हैं उनका जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब माना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नॉर्मली इंटरव्यू में पूछी जाती है, अगर इनके बीच में डिफरेंस है तो क्या इनमें करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि अगर इनके बीच में डिफरेंस है तो करंट डेफिनेटली फ्लो होगा। अगर फिर पूछा उसने इंटरव्यूअर ने कि अगर दोनों में सेम पोलरिटी है, सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है, ए पे भी 5 वोल्ट और बी पे भी 5 वोल्ट, सपोज दैट ए पे 5 वोल्ट बी पे 5 वोल्ट, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हुआ, 0। तो क्या करंट फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स नो करंट फ्लो। तो नोट क्या है, इफ टू बॉडीज हैव सेम पोटेंशियल देन फ्लो ऑफ करंट विल बी स्टॉप, तुरंत स्टॉप हो जाएगा इनका करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है तो इट मीन्स नो करंट फ्लो। तो ये हमारा वोल्टेज का फ्लोमिना होता है। अभी इसमें हम कर सकते हैं। थैंक यू।